हेलो बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट की अपनी तीसरी क्लास। रेलवे ग्रुप डी का जो आपका बैच चल रहा है, तेजस बैच, जैसे आप देख पा रहे हो। ठीक है, इस पर हमारा टॉपिक चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट और इस बच्चों इस पर हमारी तीसरी क्लास आज होने वाली है। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट की आज की हमारी तीसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, वो अपने जल्दी से ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको किसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। जो भी वीडियो आपकी इस चैनल पर मिलेगी, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होता है, तभी आपको नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। आज का सेशन हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर एग्ज़ाम का, वो आपके सामने लेकर आया हूँ। तो तीसरी क्लास हमारे इस पर होने जा रही है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन शुरू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बच्चों मैं आपके सामने लगाने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखें क्वेश्चन। देखिए, यह है बच्चों आज का आपका पहला क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं, ध्यान से देखें। एक निश्चित धनराशि 20% की वार्षिक दर पर 2 वर्षों में 7,200 रुपये हो जाती है। तो मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। मतलब मूलधन आपसे पूछ रहा है, मूलधन आपसे पूछ रहा है। ठीक है भाई, इसमें आपसे मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन हमें इसमें बताना है। चलिए देखिए बच्चों, इसे करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। मैं आपको जो सबसे बेस्ट तरीका होगा इसे करने का वो बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपका इस तरह का आ जाए, आपसे मूलधन पूछा जाए, मिश्र धन आपको दिया जाए, तो इसके 2 तरीके होंगे। एक तरीका होगा आपका वही आपका फॉर्मूला मेथड, दूसरा तरीका होगा आपका पर्टिकुलर। आप क्या करेंगे, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बना के भी इसको कर सकते हो। ठीक है, तो जहाँ तक मैं डाटा के हिसाब से इसको देख पा रहा हूँ बच्चों, ये हमारा जो डाटा बनेगा यहाँ पे, ठीक है, ये फॉर्मूला मेथड से भी बन जाएगा और ये बेसिक आपकी फ्रैक्शन है, ये आपकी जो दर है ब्याज की, इसको फ्रैक्शन में तोड़ के आप इसे बना सकते हो। ठीक है, तो 2 से 3 तरीके से क्वेश्चन करने के होते हैं। चलिए पहला तरीका जो होगा वो होगा फॉर्मूला मेथड। 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, ये हो जाती है बच्चों आपकी 7200 रुपये। कितनी हो जाती है, 7200। ठीक है, दूसरा तरीका होगा इफेक्टिव रेट बना के भी आप इसे कर सकते हो। ठीक है, और फ्रैक्शन बना के भी इसे कर सकते हो। मतलब इसे करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला तरीका क्या हो सकता है, आप यहाँ देखिए ध्यान से। 20% आपकी वार्षिक दर है। ठीक है, 20% आपकी वार्षिक दर है, तो आप इसका इफेक्टिव रेट बना लीजिए 2 साल का। ठीक है, उससे भी आप इसे कर सकते हो। तो 2 साल का आप इफेक्टिव रेट बना के कर सकते हो, फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हो। 2 वर्ष का इफेक्टिव रेट मैं बना देता हूँ यहाँ पे। 2 वर्ष का इफेक्टिव रेट कितना होता है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था 2 साल का इफेक्टिव रेट कैसे बनाते हैं। देखिए इसका दुगना कर दीजिए आप। इसका दुगना कितना हो जाएगा, 40। ठीक है भाई, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 बटे में 100, ये हो जाएगा। तो कुल मिला के कितना हो गए, ये हो जाएगा आपका 44%। कितना हो जाएगा, 44%। ठीक है, इसका मतलब हमारा यहाँ पे जो ब्याज बना 2 साल में, कितना ब्याज बना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट पर, 44% हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें लगा होगा। ठीक है, तो ये जो राशि आपकी ये अमाउंट है बच्चों, अमाउंट कितना बनेगा, 100% तो हमारा पहले से ही होता है मूलधन, और 44% इसमें हमारा ब्याज हो गया। ठीक है, 44%, तो ये कितना हो जाएगा, 144% की वैल्यू आपको दी गई है, जो कितनी है, 7200 है। 100% हमें यहाँ पे निकालना है, 100% हमें यहाँ पे निकालना है। तो 7200 इंटू में 100 अपॉन में 144। ठीक है भाई, ये तरीका मैंने क्यों लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो डाटा है वो पूरा डिवाइड हो जाता है सीधा सीधा। ठीक है, देखिए आप देख पा रहे हो यहाँ पे बच्चों, 72 दूनी होता है 144। 72 दूनी कितना होता है, 144। ये 2 बार चला जाएगा यहाँ से। ठीक है भाई,
और ये 2 जीरो का मतलब बच्चों क्या है यहाँ पे 100 है। क्या है 100। अब इसे 2 से काटेंगे 100 को तो ये कितना रह जाएगा 50, और 50 इंटू में 100 कितना हो जाएगा 5000। तो बड़ी आसानी से हम इसे इफेक्टिव रेट बना के कर सकते हैं। ठीक है भाई, फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन जिस मेथड से हमें डाटा जल्दी सोल्व होता दिखाई देगा, ठीक है, जिससे हमें ज़्यादा परेशानी ना हो और हमारा आंसर जल्दी आ जाए, हम उस मेथड को अप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था इफेक्टिव रेट वाला मेथड, इफेक्टिव रेट हमारा कितना बना 40 प्लस 20 का स्क्वायर 400/100, यानी कि x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100, जो इफेक्टिव रेट वाला जो फॉर्मूला होता है उसे लगा के आप फटाक से 2 साल का इफेक्टिव रेट बना सकते हैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा 44%, 100% हमारा मूलधन पहले से रहता है, तो 100 वो और 44 144% हमारा अमाउंट बनेगा, जिसकी वैल्यू आपको दी गई है 7200 रुपया। इसका मतलब 144 हमारा 7200 के बराबर है। 100% हमारा किसके बराबर होगा, आप बोलोगे 5000 के बराबर। ये थोड़ा सा डल सा हो गया, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ इसको। ठीक है भाई, यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ हमारा जो 144% ब्याज बना, सॉरी अमाउंट बना, वो कितना है 7200 के बराबर है। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 72 100 इंटू में 100 अपॉन में 144, इसको हमने सोल्व किया, काटा पीटी किसके साथ में हमने। ठीक है भाई, ये कितनी बार जाएगा, ये 50 बार जाएगा, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 5000। तो देखो कितनी आसानी से हम इसे कर जाएंगे। ठीक है भाई, इफेक्टिव रेट बना के इसको आप आसानी से कर सकते हो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, बिना किसी देरी के आपके सामने अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, और ध्यान से देखें बच्चों। ठीक है, ये रहा, शाम 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए x रुपये जमा करता है, जो 72,900 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, x जमा करता है जो 72,900 रुपये है। फिर x का मान क्या होगा, मतलब आपसे प्रिंसिपल पूछा है, अमाउंट आपको दिया है। ठीक है, ये आपका अमाउंट हो गया 72,900। हमें बताना है बच्चों यहाँ पे मूलधन, मूलधन क्या होगा। ठीक है भाई, तो देखो ध्यान से बच्चों, ये हमारा क्या है देखा जाए ध्यान से एक बार। 72,900 अमाउंट है 2 साल में। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा 729। ठीक है, पीछे डबल जीरो है। 729 आप जानते हो किसका स्क्वायर होता है, 27 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 27 का। ठीक है भाई, और आप देखोगे यहाँ पे जो हमारा मूलधन होगा बच्चों, मूलधन भी किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, तो आप इसे बिना सोल्व के बता सकते हो अगर डाटा आपका इस तरह से है। देखिए ध्यान से, ये हमारा 729, जीरो को छोड़ दीजिए, 729 जो होता है बच्चों, ये 9 का क्यूब भी होता है और 27 का स्क्वायर भी होता है। ठीक है, 27 का स्क्वायर 729 होता है। कितना होता है, 729। इसका मतलब ये जो अमाउंट है हमारा, ये इतना है। ठीक है, तो ये 270 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 270 का स्क्वायर है। ठीक है भाई, बात क्लियर है। इसका मतलब जो हमारा प्रिंसिपल होगा, जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो भी किसी का स्क्वायर होगा। ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, उसके पीछे 2 जीरो भी होनी चाहिए या 3 जीरो हैं। किसी भी संख्या के परफेक्ट स्क्वायर में कभी भी 3 जीरो 5 जीरो, यानी कि विषम संख्याओं में जीरो की संख्या नहीं आती। ठीक है, विषम जीरो नहीं आती, जीरो की जो संख्या होगी वो सम होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 2 जीरो है, पॉसिबल तो है, लेकिन 605 किसी का स्क्वायर नहीं बनता। ये देखो ध्यान से, 4 जीरो तो है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं बनता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। ठीक है भाई, और ना ही ये बनता। तो ए की आंसर मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन डी, 62,500। अगर मैं 2 जीरो भूल जाऊँ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, तो 625, 625 क्या है, 25 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 25 का। ठीक है, तो एक तरीका तो बच्चों ये भी आंसर देने का है। अमाउंट हमारा कितना है, अमाउंट हमारा बच्चों कितना, यहाँ पे ये अमाउंट हमारा 72,900 है। अगर जीरो को छोड़ दिया जाए तो 729 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये हमें पता होना चाहिए। बात क्लियर है। चलिए, इसे करने का तरीका वही होगा जो मैंने आपको बताया, इफेक्टिव रेट बना के आप इसे कर सकते हो। ठीक है भाई, इफेक्टिव रेट बना के भी आप इसे कर सकते हो, लेकिन उससे डाटा थोड़ा आपको काटना पीटना पड़ेगा। 8 दूनी 16 और 8 अट्ठे 64, यानी कि 16.64 आपका पॉइंट ऑफ ब्याज बनेगा। ठीक है, तो इफेक्टिव रेट बना के थोड़ा ये हार्ड हो जाएगा आपके लिए। बात क्लियर है। तो चलिए इसे मैं फॉर्मूला मेथड से करके बताता हूँ। फॉर्मूला मेथड क्या होगा, देखिए बच्चों, हमारा अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है,
तो ये होता है, ध्यान से देखें बच्चे से आप, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है उसे हम उल्टा कर देते हैं। R 100 प्लस R नीचे आ जाता है, ठीक है, और पावर हमारी यहीं पर रहती है। इसे n भी लिख सकते हैं या फिर t लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है, n या t, ठीक है, आप दोनों में से कोई भी यहाँ पे लिख सकते हो। अगर हमें यहाँ p निकालना है, a हमें दे रखा है, अगर a दे रखा है तो फॉर्मूला जो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है दैट इज़, फॉर्मूला क्या है, a इक्वल टू होता है p इंटू में 100 प्लस r रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 की पावर n या फिर t, ठीक है, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। अगर आपको p निकालना है, a दे रखा है, तो इसको आप इस वाले फॉर्मेट को आप इन्वर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, पावर ऐसी रहेगी, ठीक है, पावर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, केवल ऊपर का नीचे आपका 100 ऊपर चला जाएगा, 100 प्लस r नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे 72 2900 आपको ये दिया, ये आपका 72,900 आपको दिया है ये, इंटू में, ठीक है, 100 और पावर कितनी आ जाएगी 2, दर कितनी दी गई है 8, ठीक है, इसे 108 लिखिए आप, या फिर डायरेक्ट छोटा करके आप इसे 25/27 भी लिख सकते हो। समय कितना दिया है 2 साल, इससे जल्दी हो जाएगा। आप काटेंगे 4 से तो 25 बार जाएगा बच्चों, और ये जाएगा 27 बार, ठीक है, बात क्लियर है ना। आप देखिए ये 72,900 है, ऊपर हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 बच्चों, नीचे हो जाएगा 27 का स्क्वायर 729। मैंने इसलिए इस फॉर्मूले से ये किया है, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन को लेके वहाँ चले जाते, उस दूसरे तरीके पे चले जाते, तो वहाँ पे पॉइंटों में आपकी कैलकुलेशन चली जाती, ठीक है, इससे आपको दिक्कत आ सकती थी। तो 729 से 729 हमारा पूरा कट जाता है, और ये जो 00 आपकी इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 62,500, दिस इज़ 62,500, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा वैसे ही पहले आ चुका था आंसर, तो इसका आंसर कितना होगा, डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा 62,500, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप एक ही मेथड के ऊपर क्वेश्चन करने के पीछे लग जाओ, ठीक है, आपको कई सारे तरीके पता होने चाहिए, और डिपेंड करता है, मैं आपको बार बार एक ही बात बता रहा हूँ, ये सभी तरीके डिपेंड करते हैं डाटा के ऊपर, ठीक है। कभी कभी ये देखो, मैंने इस मेथड से जो क्वेश्चन किया है इससे काफ़ी आसान हो गया, और कभी कभी कुछ डाटा आपका इससे बड़ा हार्ड हो जाता है कैलकुलेशन करने में, ठीक है। तो ये सारा जो खेल है बच्चों वो है डाटा का। अगर कोई आपसे बोले कि मेथड आपका वो परफेक्ट है, ये रेशो मेथड परफेक्ट है, या फिर ये ट्री मेथड परफेक्ट है, या फिर आपका, ठीक है, फॉर्मूला मेथड परफेक्ट है, तो देखिए सभी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, डिपेंड करते हैं डाटा के ऊपर। अगर डाटा हमारा इसके लिए बेनिफिशियल है तो हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है भाई, क्योंकि हमें ये यूज़ करना आता है। अगर कोई रेशो मेथड वाला क्वेश्चन आएगा रेशो मेथड लगाएंगे, ठीक है भाई। अगर ट्री मेथड वाला आएगा ट्री मेथड वाला लगाएंगे। यदि आपका सिंपल इंटरेस्ट बना के करेंगे 1-1 साल का, उससे भी आप कर सकते हो। यदि इफेक्टिव रेट वाला कोई क्वेश्चन आएगा तो इफेक्टिव रेट से भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब आपको सारी चीज़ें सीखनी है, किसी एक चीज़ से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो बस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए, मैं आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे करके यहाँ पे सिखा दूंगा। बस आपको पेशेंस रखना है, धैर्य के साथ वीडियो को देखना है। और ये सभी क्वेश्चन बच्चों देख पा रहे हैं, आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं। आपके एग्ज़ाम में जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है, ठीक है, अभी आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम की डेट आ गई है। आपके 5 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट है और मेरे ख्याल से 22 से 23 जून तक चलेंगे एग्ज़ाम आपके एनटीपीसी ग्रेजुएशन वाले, ठीक है। तो सभी के लिए ये वीडियो आपकी बेनिफिशियल रहेगी। वो बात अलग है कि मैंने आपके ये रेफरेंस दिया है ग्रुप डी के लिए, ठीक है, लेकिन सारे क्वेश्चन आपके रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, समान रूप से लाभदायक होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मज़ेदार, आपको मज़ा आ जाएगा, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़े क्वेश्चन। एक महिला प्रत्येक वर्ष प्रारंभ में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 200 रुपये का निवेश करती है। प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में, यानी कि हर साल ये 200 रुपये जमा करती है। इस लैंग्वेज का मतलब ये है, पहले साल 200 जमा किए, अगले साल फिर 200 जमा किए, इस तरह से, ठीक है भाई। और ब्याज की दर क्या है, 5% है। और ब्याज किस प्रकार का है, चक्रवृद्धि होता है, ब्याज कंपाउंडेड होता है, ठीक है भाई। आपका ब्याज जो होता है वो कलेक्ट होता है कंपाउंडेड, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी कुल निवेश राशि कितनी हो जाएगी। कुल निवेश राशि मतलब जो जमा कर रही है वो प्लस उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ के टोटल कितना हो जाएगा। सिंपल भाषा में अगर बात करें तो आपसे पूछ रहा है अमाउंट, क्या पूछ रहा है, अमाउंट कितना हो जाएगा, ठीक है भाई। ये आपसे अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट कितना हो जाएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका कौन सा होगा, ठीक है, आप देख लीजिए।
पहले साल हमें 200 पर ब्याज मिलेगा पहले साल, ठीक है भाई। पहले साल 200 का 5%, इसको मैं थोड़ा अलग लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए ध्यान से। पेन थोड़ा मोटा कर लेते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले साल का जो ब्याज बनेगा आपका 200 का 5% ही बनेगा, और 200 का 5% कितना होता है, 5 दूनी 10 रुपये होता है। कितना होता है, 10, ठीक है भाई। अगले साल पहले देखो ध्यान से, ये 200 पे लगा है। किस पे लगा है, 200 पे, क्योंकि पहली बार उसने पहले साल में 200 रुपये जमा किए हैं, और 200 पर कितना ब्याज मिला उसे, 10 रुपया, ठीक है। दूसरे वर्ष क्या होगा, दूसरे वर्ष का पैसा कितना हो जाएगा, 400, क्योंकि वो हर साल 200 रुपये जमा करती है, ठीक है। पहले साल तो ब्याज केवल 200 पे लगेगा, जब दूसरा वर्ष आएगा वो 200 रुपये और जमा करेगी, 200 पहले कर चुकी हैं, तो 2 साल में उसकी जो निवेश राशि हो जाती है वो 400 रुपये हो जाती है, ठीक है। तो दूसरी बार जो ब्याज लगेगा बच्चों, वो ध्यान देने वाली बात है, दूसरी वर्ष जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 400 पर। तो 400 का आपको 5% निकालना है। 400 का 5% कितना होता है, 20 रुपया। कितना होगा, 20, ठीक है। 400 का 5% कितना होगा, 20 रुपया। ध्यान से सुने। अब हमने सीखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज होता है। ये ब्याज हो गया, ये ब्याज हो गया, इसका फिर से 5% लगेगा बच्चों। 10 का 5% कितना होता है, तो आप बोलोगे 0.5, ठीक है। 10 का 5% और लगेगा, तो 10 का 5% कितना होता है, 0.5, ठीक है भाई। ये मैंने यहाँ पे निकाल दिया। अब ये सारा ब्याज आप इकट्ठा कर लीजिए, ये वाला ब्याज आप सारा इकट्ठा कर लीजिए बच्चों, ठीक है। ये वाला ब्याज ये हो जाएगा 30.5। दिस इज़ इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट हो गया, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। लेकिन हमसे पूछा अमाउंट, तो अमाउंट आप जानते हो, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा भैया, 400 हो गया 2 साल में टोटल मूलधन हमारा 430 हमारा अमाउंट बनेगा, 0.5 के साथ रहेगा, ठीक है। इस तरह आप इसको निकाल सकते हो। तो इस तरह मैंने ब्याज बनाया पहले, 30.5 हमारा ब्याज हो गया। टोटल निवेश हमारा कितना हो गया, 200 पहले साल, 200 दूसरे साल, तो टोटल निवेश हमारा हो गया 400 रुपया। 2 साल में 400 रुपये जमा करेंगे और हमें टोटल ब्याज कितना मिलेगा उस पर, 30.5। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। ये आपके एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके लिए चुन चुन के लाता हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो ध्यान से कि क्वेश्चन को आप देखिए, लुभाने वाला क्वेश्चन कोई नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा डीपली नहीं जाना आपको, ठीक है। लेवल आपका जो है वही मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बिना किसी देरी के अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तो ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, ठीक है। 4000 की राशि पर 1.5 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन कितना होगा, ठीक है भाई। 1.5 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन कितना होगा, 1.5 वर्ष। तो 1.5 वर्ष को हम लिख सकते हैं, ये 1.5 वर्ष है हमारा। इसका मतलब होता है 3 छमाही, ठीक है भाई। इसका मतलब हमें 3 बार ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज की फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी, यानी n की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों, यहाँ पे आपको देखना ब्याज कितनी बार दिया जाएगा, 3 बार। तो आपको 3 वर्ष की तरह 3 छमाही का ब्याज बनाना है, ठीक है। देखिए मूलधन दिया है 4000, दिस इज प्रिंसिपल। इसका हमें क्या निकालना है, 20% हमारा वार्षिक है, लेकिन हमें लेना है अर्धवार्षिक। तो रेट आपको लेनी है, रेट क्या बनेगी आपकी 10%, ठीक है। छमाही, आपको छमाही के हिसाब से ब्याज देना है, तो 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा। ये मूलधन है आपका, इस पर पहले साल लगेगा कितना, इसका 10% निकाल लीजिए, बोलोगे 400, ठीक है भाई। अगले वर्ष भी कितना होगा, 400 ही होगा। तीसरे वर्ष भी कितना होगा, 400, ठीक है। मैं यहाँ पे वर्ष बोल रहा हूँ, छमाही है, ठीक है भाई। पहली छमाही में 400 400 400, ये 3 छमाही का साधारण ब्याज हो गया। ये हो गया आपका 3 छमाही का साधारण ब्याज। लेकिन हमें बनाना है चक्रवृद्धि ब्याज।
चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज। तो हमें क्या करना है? ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना है। इसका 10% कितना होगा? इसका 400 का 10% होगा बच्चों, कितना? 40। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था इसका नीचे डबल करके आप लिखेंगे। ये जो भी यहाँ पे आएगा इसका डबल आपको यहाँ पे करना होता है, नीचे वाले को डबल मिलता है इसमें। इसका 10% और निकाल लीजिए आप। इसका 10% होगा 4। ठीक है भाई, इसका 10% कितना होगा? 4। इस सब को जोड़ दीजिए। ये परसेंटेज नहीं जोड़ना कभी, इसको भी आप जोड़ दो, इनको हटा दीजिए। ठीक है, ये वाला। तो 1200 तो हमारा क्या हो गया? ये 1200 तो बच्चों हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और ये 120 124 हो गया ब्याज के ऊपर ब्याज। बात क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? 1324। तो CI हमारा कितना बना भैया? CI बना 1324। लेकिन हमें CI थोड़ी बताना है, हमें तो बताना है अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। तो आप इसे मूलधन में जोड़ दीजिए। 1324 हमारा ब्याज बना, 4000 हमारी उधार राशि है। तो टोटल कितना वापस करना पड़ेगा? रिटर्न कितना देना पड़ेगा? ये होगा 5324। ठीक है भाई, 4000 में 1324 आप जोड़ेंगे तो अमाउंट कितना बनेगा? 5324 आपका क्या बनेगा? ब्याज बन जाएगा। बात क्लियर है? तो इस तरह आप इसे आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए, चलो एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ बच्चों, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। ये तो चलो हमारा हो गया। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको यही बता देता हूँ, अगर आपकी ब्याज 10% है, ब्याज की दर 10% है, तो आप यहाँ से रेशो बना सकते हो। रेशो बना सकते हैं यहाँ पे आप। ठीक है, रेशो मेथड से भी आप इसे कर सकते हो। ठीक है, रेशो मेथड ये वाला एक ही बात है, लेकिन जो मैंने आपको अभी बताया वही तरीका है, बस इसको रेशो में लिख दिया हमने। क्या लिखा है? रेशो में। जैसे हमारा मूलधन कितना था? 4000 था, 4000 था। इसका 10% मैंने निकाला। ठीक है, 10% मैंने निकाला। ध्यान से देखिए इस मेथड को भी। ये 10% के हिसाब से 3 साल का गोल्डन रेशो बनता है। ठीक है, इसे गोल्डन रेशो बोला जाता है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, जब पहली बार हम मूलधन का 10% निकालेंगे तो बनेगा साधारण ब्याज, तो 400 हो जाएगा। इसको यहाँ लिखो, इसके नीचे। ठीक है भाई, इसको पहली बार लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे? अब इसका 10% निकालेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, 400 का 10% होता है 40, इसको इसके नीचे मैंने लिख दिया। अब इस 40 का 10% निकालेंगे, कितना होगा? 4 होगा। एक ही बात है। ठीक है, अब इनकी गुना लगा देते हैं, इस तरह से इनकी गुना लगाएंगे। ये मेथड ही कई बार अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन इसे याद रखना थोड़ी क्या होती है, याद रखने में थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है, क्योंकि एक रेशो से काम नहीं चलेगा, कई बार कई सारे आपको रेशो याद करने पड़ेंगे। ठीक है, 3 साल के लिए आप इसे 10% का याद रखो। 10% का मैंने बता दिया, सिंपल होता है। ठीक है भाई, 4 वर्ष का मैं आपको बता दूंगा। 4 तिया 12, तो 1200 तो हमारा साधारण ब्याज हो गया ये, और 40 तिया 120, और 4 एकन 4। इसको आप इकट्ठा करोगे तो टोटल ब्याज कितना बनेगा? 1324। ठीक है भाई, 1324 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ये CI निकालने का रेशो है 3 साल के लिए। ठीक है, बात के लिए 10% पे अच्छा रहता है, 10% पे आसानी से जल्दी से हो जाता है ये। आप इसे किसी भी रेट पर लगा सकते हो। ठीक है भाई, अगर यहाँ पे बाई चांस 5% होता बच्चों, 5%। ठीक है, आप 5% निकाल के इसका यहाँ रखते। ठीक है भाई, इस 5% कितना होता है इसका? 200। कितना हो जाता? 5 चौक 20। इसका हमारा 5% कितना होता है? 200। 200 हो जाता, 200 तिया 600 हो जाता। फिर 200 का 5% निकाल के यहाँ रखते। ठीक है, जो भी आता है इसका 5% निकाल के यहाँ रखते, फिर इनकी रेशो में गुना करते। इस रेशो में आपको गुना करनी होती है। ये जो रेशो मैंने लिखा है यहाँ पे 3 3 1, इसमें आपको गुना करनी होती है। बात क्लियर है? तो इसको आपको ध्यान रखना है बच्चों। चलिए, आपके काम की बात है ये, आप इसे ध्यान रखना। ठीक है, एक्स्ट्रा जानकारी है, आप इसे नोट कर लेना। तो 3 वर्ष का 3 साल के लिए मैं लिख देता हूँ। 3 साल के लिए जो रेशो आता है आपका गोल्डन रेशो, ठीक है, 3 3 1, ये 3 साल का होता है। अब 4 साल का देखिए, 4 साल के लिए 4 साल के लिए रेशो क्या बनेगा? पहले 4 लिख दीजिए आप। ठीक है, अब इन्हें जोड़ो, 3 और 3 6। बात क्लियर है? एक बार इन दोनों को जोड़ो, एक बार इन दोनों को जोड़ो। इनको मैंने जोड़ा। 4 साल के लिए लिखिएगा तो 4 पहले लिख दीजिए आप। 4 तो अपने पास से आपको लिखना है। अगर आपको 4 साल का निकालना है तो आप 4 अपने पास से लिख दीजिए 4। ठीक है, 3 और 3 6 भी नहीं, जोड़ के लिखना है बीच में, और 3 और 1 4। ठीक है भाई, और बाद में इसको ऐसे लिख दीजिए आप, 1 का 1।
ये 4 साल का रेशो बन जाता है आपका। बात क्लियर है? आपके एग्जाम में 3 साल का 4 साल का अगर आए आप इन्हें याद कर सकते हैं, ज़्यादा आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है भाई, चलिए आपको ज़्यादा याद रटने की चीज़ें आवश्यकता नहीं है, कोशिश करें चीज़ों को सोल्व करना सीखें। ठीक है भाई, चाहे वो 3 साल का पूछे, 4 का पूछे, 5 का पूछे, ये रटने वाली थोड़ी चीज़ होती है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा। फिर भी आपको अगर लगता है ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन बच्चों, ध्यान से देखें। क्या हो गया भाई? ये रहा अगला क्वेश्चन। एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 6655 हो जाती है। राशि ज्ञात कीजिए। मूलधन आपसे पूछा है, मूलधन कितना होगा, अमाउंट आपको दिया गया है। तो मेरे जो हिसाब से यहाँ पे ठीक रहेगा बच्चों, वो कौन सा मेथड ठीक रहेगा, अब आप थोड़ा सोचिए। डाटा आपके सामने, अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन किस तरह से बेनिफिशियल रहेगा करना। ठीक है, कौन सा मेथड आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे अमाउंट दिया है, अमाउंट कितना है 6655, 10% दर है। ठीक है भाई, 3 साल का समय दिया है, तो मूलधन आपसे पूछा है, तो मूलधन निकालने का इससे बेटर तरीका नहीं हो सकता। ठीक है भाई, ध्यान से देखें बच्चों उसको। 6655 आपका अमाउंट है, मैंने आपको बताया था मूलधन निकाले, तो आप इस फॉर्मूले को उल्टा कर दें। ठीक है भाई, ये 10% दर है, तो 10% का रेशो आप जानते हो 1/10 होता है, 10 और 1 11, तो 11/10। इसे उल्टा करके लिखेंगे, 10 ऊपर लिखेंगे 11 नीचे, 10 ऊपर लिखेंगे 11 नीचे। ठीक है, यहाँ मैंने इसे कर दिया क्योंकि 11 से पूरा पूरा कट रहा है ये, तो 11 से पूरा पूरा कट रहा, 11 छिक्का 66, 11 पंजे 55, 11 से फिर काटे आप इसे, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 और 10 250, तो यानी कि 5500 हमारा आंसर आ जाएगा। मूलधन कितना आ जाएगा 5500, यही आंसर होगा। 5500 जहाँ भी देखेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी मेरी। तो देखिए क्वेश्चन करने के तरीके कई सारे हैं, 4 से 5 तरीके हैं क्वेश्चन करने के कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, 6 तरीके भी हो सकते हैं, 5 तो है ही कम से कम। ठीक है भाई, अब डाटा जैसा दे रखा है उसके हिसाब से हमें अप्लाई करना है, जैसी कंडीशन ऐसे उसका जवाब आपको देना है। तो यहाँ पे 5500 हमारा आंसर आ गया। ये फॉर्मूला मैंने कौन सा अप्लाई किया है, जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, अभी देखिए ध्यान से, ये वाला फॉर्मूला 100/100 प्लस r की पावर n या फिर t। ठीक है, इसको मैंने अप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया विदिन 20 से 15 सेकंड में। ठीक है भाई, 10 से 15 सेकंड में हमारा आंसर आ गया। इससे अच्छी क्या बात है। और चलिए आगे चलते हैं। अब जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ इस पर थोड़ा गौर कीजिए बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 की धनराशि जमा की गई, रुपये 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो वह धनराशि 15 साल में कितनी हो जाएगी। 15 साल में कितनी हो जाएगी। चलिए, जब ऐसा क्वेश्चन बच्चों आ जाए, ठीक है, आपका ये टाइप बनता है, नोट कर लेना। जब मूलधन स्वयं का n गुना हो जाए, क्या हो जाए, n गुना हो जाए। ये टाइप बनता है, दुगुना तिगुना 4 गुना कुछ भी बोल सकता है आपको। ठीक है, यहाँ दुगुना तिगुना बोलेगा, आपसे समय पूछेगा या फिर पूछेगा कितने गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें आपको क्या करना होता है, एक तो आपको टाइम दिया होता है t1 मान लीजिए आप इसे, और n को मान लीजिए n1। ठीक है, इतने साल में इतने गुना हो गया, तो फिर आपसे पूछेगा इतने वर्ष में कितने गुना हो जाएगा, ये आपसे पूछेगा। फॉर एग्जांपल देखिए ध्यान से, मान लिया कोई पैसा हमारा 6 साल में 6 वर्ष में दुगना हो गया। दुगना का मतलब 2 लिख दीजिए आप। 6 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की मैं बात कर रहा हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्ष में कोई राशि दुगनी हो गई, दुगनी। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि 8 गुना कितने साल में हो जाएगी, 8 गुना कितने साल में हो जाएगी। समय पूछ रहा है हमसे, अगर हमसे समय पूछ रहा है तो क्या करेंगे आप, समय निकाल लेंगे। देखिए ध्यान से,
सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों, आपको इन दोनों का बेस बराबर करना है। क्या करना है? बेस, यानी कि इनका आधार बराबर करना है। यहाँ देखिए, इसको तो मैं छोटा नहीं कर सकता, ठीक है भाई, दो अपने आप में अभाज्य है, इसको घात के रूप में नहीं लिख सकता। नीचे वाले को लिखो, हमेशा नीचे वाले जो आपसे पूछा गया है उसको लिखिए, जो बड़ी संख्या है उसको पावर के रूप में लिखिए, पहले वाले की पावर के रूप में। तो इसको मैं 2 की पावर के रूप में लिख सकता हूँ, 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3। समझना बात को ध्यान से, ठीक है भाई। 8 को मैंने लिखा 2 की पावर 3। अभी जो पावर बनी है आपकी, जो भी आपकी पावर बनी, इसकी गुना आपको करनी है किसमें? पहले वाले समय में, इस समय में गुना कर दिए। 3 छंग 18, 18 वर्ष में आपका ये धन कितने गुना हो जाएगा? 8 गुना, ठीक है। तो आपको समय लगेगा 18 वर्ष। बात क्लियर है? 18 वर्ष का समय लगेगा इस धन को कितने गुना होने में? 8 गुना होने में। इस 8 को मैंने 2 की पावर 3 लिखा है, एक तरीका, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा तरीका देखिए, 6 वर्ष में कितने गुना होता है? 2 गुना। हमें कितने गुना करना है? 8 गुना, ठीक है। अपना टारगेट लिख लीजिए बच्चों, हमें करना है 8 गुना। देखते हैं 8 गुना कहाँ बनता है। इसको लिख के आप लाइन खींच दीजिए यहाँ पे, ठीक है। हमें पता है 6 साल में दुगना होता है, इसका मतलब हर 6 साल में हमारा धन दुगना हो जाता है। हर 6 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज लगकर हमारा धन क्या हो जाता है? डबल हो जाता है, ठीक है। तो अगले 6 साल में भी फिर से क्या हो जाएगा? ये दुगना हो जाएगा। अगले 6 साल में फिर से क्या हो जाएगा? ये दुगना हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है बच्चों, ये जो समय है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो समय है इसको आपको, ठीक है, जोड़ना है, इसको प्लस करना है। और ये जो आपका धन है, ये जो धन है आपका, ठीक है, ये इसका आपको करना है गुना। इसको करना है आपको क्या? गुना, ठीक है। इसको लगाना है आपको गुना, आपस में गुना करना है। और आपको ये देख लेना है, इसको जज करके चलना है कि आपको कितने गुना करना है? 8 गुना। तो इनकी गुना करके आप वहीं रुक जाए जहाँ इनका गुना करके 8 आ जाए। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 गुना हमारा हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8, और 6 + 6 + 6 कितने हो गया? 18। यानी 18 साल में ऐसा हो जाएगा। 18 साल में, 18 वर्षों में हमारा जो धन है वो 8 गुना हो जाएगा। बात क्लियर है? ये वही मेथड है जो मैंने पीछे बताया था, बस इसको मैंने खोल के लिखा है नीचे। बात क्लियर है? इसको अगर आप पावर वाला कंसेप्ट नहीं समझ पा रहे तो आप इसे इस तरह करके समझ सकते हो। 6 साल में दुगुना, अगले 6 साल में फिर दुगुना, अगले 6 साल में फिर दुगुना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुना हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुना बन गया हमारा 3 बार लिखने पर। 2 को 3 बार लिखेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 16 गुना कराता हमसे, 16 गुना, तो मैं एक बार और लिख देते हैं यहाँ पे 2, और इधर लिख देते 6, ठीक है भाई। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ पे हमारा धन 16 गुना हो जाएगा। और कितने साल में हो जाएगा? 6 चौक 24 साल में। वर्ष हो जाएंगे 24, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड माई थिंग? आई होप यू अंडरस्टैंड माई थिंग। मुझे लगता है मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। बात क्लियर है? चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं बच्चों। देखिए, 12,000 रुपये की धनराशि है, यहाँ पे धनराशि दी गई है, 5 वर्ष से दुगनी हो जाती है। आपको इस पर ध्यान देना है। धनराशि तो हम बाद में देखेंगे कितने गुना है, इसको छोड़ दीजिए आप थोड़ी देर के लिए। 5 वर्ष का समय दिया है, समय 5 वर्ष है बच्चों, और धन कितना होता है? दुगना, ठीक है। कितना होता है? दुगना। अब ध्यान से देखें, अब यहाँ पे समय दिया है, समय कितना है? 15 वर्ष। 15 वर्ष का समय हमें दे दिया। 15 वर्ष में कितने गुना होना है ये हमें बताना है। तो क्या करना है? यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको भी बताया था भाई, यहाँ पे 5 को कितनी बार जोड़ा जाएगा ताकि 15 हो जाए। ये जो समय है इसको कितनी बार जोड़ा गया होगा, जैसे मैं समय वहाँ पे जोड़ रहा था, समय को जोड़ के और धन को गुना करके बनाया जाता है, गुणात्मक संबंध। तो 5 को कितनी बार जोड़ा जाएगा ताकि ये 15 वर्ष बन जाए। तो कितने सेट बनेंगे? 5-5 वर्ष के। 5 वर्ष में दुगुना, 5 वर्ष में दुगुना, यानी कि 3 बार, ठीक है भाई, 3 बार। इसमें गुना हो गई 3 की, ठीक है भाई। समय में जितनी गुना होती है उतनी आपके धन में घात बन जाते हैं। 2 की पावर 3, ये कितने गुना हो जाएगा? 8 गुना। तो यहाँ आप आसानी से इसे बना सकते हो। बात क्लियर है? यहाँ पे आपको समय दोनों दिए हैं, तो आपसे धन पूछा है, धन कितने गुना हो जाएगा। तो पहले कितने गुना था? 2 गुना, ठीक है।
तो अब जो धन बनेगा हमारा 2 की पावर में बनेगा। 2 की पावर कितनी बनेगी, यहाँ देख लीजिए, जितने गुना समय बढ़ेगा, कितने गुना बढ़ गया आपका समय, 3 गुना। 5 से 15 हो गया, 3 गुना बढ़ गया, तो आपका धन 2 की पावर 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 8 गुना हो जाएगा। अब धन देख लीजिए, धन कितना था, धन है हमारा बच्चों कितना, 12,000। ठीक है, 12,000 हमारा धन था और ये 8 गुना हो गया। 8 गुना के मतलब 12,000 का 8 गुना, तो कितना हो जाएगा, 96,000। इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जो भी धन दिया जाएगा इसमें आप गुना कर दीजिए, तो 96,000 आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है भाई, बात क्लियर है। तो आई थिंक अब आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आप इस तरह आप इसे लगा सकते हो, सेकंडों में आप इसका आंसर दे सकते हो। बात क्लियर है। तो चलिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका, बड़े ही मज़ेदार टॉपिक है, आप इसे ध्यान से, ठीक है, स्ट्रेस लेके ना पढ़ें, ठीक है, एंजॉय करके इसको पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए, आसान सा टॉपिक है, ध्यान से देखते जाइए बस आप, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होते जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं बच्चों। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने ऐसे ही लेके आया था, उसको भी देख लीजिए। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन और है सा, 2 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। एक क्वेश्चन ये रहा, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए, ठीक है, करते हुए 36,000 की धनराशि 6 वर्ष के बाद स्वयं की 3 गुना हो जाती है। स्वयं की 3 गुना हो जाती है बच्चों। ठीक है, अगर 3 गुना हो जाती है 6 वर्ष में, तो 18 वर्ष में यह कितनी हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है आपका, बस डाटा चेंज कर दिया है, सेम क्वेश्चन है, इज द सेम क्वेश्चन, केवल डाटा अलग है। तो देखिए, राशि तो हम बाद में देख लेंगे, इसको बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं समय कितने दिया है। तो 6 साल में 6 ईयर्स में कितने गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। 18 साल में कितने गुना हो जाएगी, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है इसमें, बस सीधा सीधा आंसर आपका आ जाएगा। तो आप ये देखिए बच्चों, आपका समय कितने गुना हो गया, आप बोलोगे 3 गुना। अगर समय 3 गुना हो गया तो ये 3 पावर बन जाएगा, यानी कि 3 की पावर 3 यानी 27 गुना ये हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। इस तरह आप इसे कर सकते हो। तो हमारा जो धन है वो 27 गुना हो जाएगा। 6 साल में अगर 3 गुना होता है तो देखिए ध्यान से, अगर ये 6 साल में 3 गुना होता है तो 18 साल में कितने गुना हो जाएगा, 27 गुना। 27 टाइम्स ये हो जाएगा, 27 गुना 27 टाइम्स ये हो जाएगा अपने आप का। और हमारा पैसा कितना है बच्चों, 36। ठीक है, अब इसमें 36,000 से गुना कर दीजिए, 36,000 से गुना कर दीजिए। 36 का पढ़ा आपको आता नहीं होगा, 27 का पढ़ा भी आपको आता होगा, तो आप क्या करें, इसका आधा कर दीजिए और इसका दुगुना कर दीजिए, इसे 54 लिख दीजिए बच्चों, और इसको 18,000 लिख दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, 18 का पढ़ा आपको आता होगा, 18 चौक 72, 18 पंजे 90 और 7 97। ठीक है भाई, इतना, और 3 जीरो पीछे। बात क्लियर है। तो ये आ गया 9,72,000, ये आपका बनेगा, ये है हमारा आंसर 9,72,000, ऑप्शन डी। ठीक है भाई, डी हमारा आंसर होगा। इस तरह आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। बात क्लियर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी आपका क्लियर हो गया होगा, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। ये हमारा हो गया है क्वेश्चन देखिए ध्यान से, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी, ध्यान से देखिए। यदि छमाही चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाए तो 20% की दर पर 10,000 की राशि 18 महीने बाद कितनी हो जाएगी। ठीक है भाई, कितनी हो जाएगी, 20% वार्षिक है। ओहो, कहाँ भाग रहा है भाई, 20% वार्षिक है तो हाफ ईयरली कितनी हो जाएगी, छमाही कितनी बन जाएगी। सबसे पहला काम तो ये होता है, छमाही, छमाही का मतलब 1 साल का आधा, वार्षिक कितनी है, 1 वर्ष में 20%, तो छमाही कितनी बनेगी, रेट 10%। बस ये देखना था इसमें। आप इसे अब क्या करें, अगर हमें 6 महीने ब्याज देना है, 18 महीने का समय दिया है,
तो बच्चा जानता है 18 महीने में कितनी बार ब्याज देंगे अगर 6 महीने ब्याज देना है। अगर 6 महीने में ब्याज जमा करना है तो 18 महीने का समय है। 18 महीने में कितनी बार ब्याज जमा होगा? 3 बार। तो 3 छमाही में हम क्या करेंगे, इसको चुकता करेंगे। तो 3 छमाही के बाद हमारा ब्याज समेत राशि कितनी हो जाएगी वो देखना है। ठीक है भाई, चलिए करते हैं इसको। तो इसका फॉर्मूला मेथड से अच्छा रहेगा, फॉर्मूला लगा लीजिए आप इसमें। P इंटू में क्या होता है 100 प्लस, इससे लगा लीजिए, ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है भैया, कोई रेशो वेशो लगाने की आवश्यकता नहीं, रेशो मेथड वगैरह। ठीक है, ये मेथड लगा के इसको आसानी से निपटा सकते हो आप। तो सीधा लिखिए आप 10,000। मैंने यहाँ पे ये मेथड क्यों लिया क्योंकि काफ़ी ज़ीरो कट जाएंगे आपकी। ठीक है, 10% आपकी दर है तो ये 11/10 बन जाएगा आपका, यानी कि 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। तो 10 पे एक ब्याज लग के 11/10 हो जाएगा। 11/10 इसको 2 बार लिखना है, 3 बार, सॉरी 3 बार इसको लिखना है। 3 जीरो हमारी यहाँ पे कट जाती हैं, इन 3 जीरो से 11 11 11 1331। 1331 के आगे एक ज़ीरो और लगा दीजिए आप, 13,310। तो देखो इस मेथड से ये क्वेश्चन ऊपर चला गया। ठीक है, हमें स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ज़्यादा कैलकुलेशन में घुसते नहीं पड़ा। 11 का क्यूब हमें पता है 1331 होता है, बस जीरो पीछे लगानी है। तो 13,310, 13,310 ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। बात क्लियर है? बस लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होगा। ठीक है भाई, डाटा इस तरह सेट किया जाता है ताकि आप उसे अच्छे से जज कर सको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं उसको भी। एक ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कराया था बच्चों, ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष 500 रुपये जमा करता है। एक महिला वाला क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में कराया था, 200 रुपये जमा कर रही थी वहाँ पे वो महिला। ठीक है, यहाँ पे पुरुष 500 रुपये प्रत्येक वर्ष जमा करता है, 10% वार्षिक ब्याज की दर है। तो देखिए इसको इधर कोने में करते हैं स्टार्ट। तो पहले साल तो ब्याज लगेगा किस पर बच्चों? पहले साल जो ब्याज लगेगा वो किस पर लगेगा, इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, 500 पर। 500 पर पहले वर्ष जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा? 10% लगेगा, और वो कितना लगेगा? 50 रुपया। ठीक है, 500 का 10% कितना होता है? 50। दूसरे वर्ष, क्योंकि वो हर साल 500 रुपये जमा करता है, पहले साल तो 500 पे लगेगा ब्याज, क्योंकि इसने पहले साल तो 500 रुपये जमा किए हैं। अगले वर्ष वो फिर से 500 रुपये जमा और करेगा, 500 पिछले और 500 वे। तो दूसरे साल में इसका जो मूलधन बनेगा, इन्वेस्ट बनेगा, उसका निवेश जो बनेगा वो 1,000 रुपये हो जाएगा। तो दूसरे वर्ष तक उसका जो निवेश हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा? 1,000 रुपया। कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये हो जाएगा। तो अब इस 1,000 पे लगेगा आपका ब्याज दूसरे वर्ष। पहले वर्ष तो केवल 500 पे लगा, लेकिन दूसरे वर्ष लगेगा 1,000 पर। और 1,000 का 10% कितना होता है? आप बोलोगे 100 रुपया। कितना होता है? सीधा 500 का 50 है तो 1,000 का कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 10%। बात क्लियर है? 2 वर्ष की यहाँ पे बात की गई। 2 वर्ष के अंदर में धनराशि कितनी हो जाएगी, यानी कि अमाउंट आपसे पूछ रहा है। पहले ब्याज बना लेते हैं, ब्याज कितना हो जाएगा हमारा। ठीक है भाई, तो देखिए इस पर 10% और लगा दीजिए आप, इस पर 10% और लगा दीजिए। कितना हो जाता है ये? 5। ठीक है भाई, 50 का 10% कितना होता है? 5। तो 150 और 5, तो 155 रुपये आपका ब्याज हो गया। टोटल ब्याज कितना हो गया? 155। और हमारा जो निवेश है टोटल कितना? 1,000। 1,000 हमारा निवेश है, 155 उस पर ब्याज हो गया। ठीक है, तो ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। 1155 हमारी राशि हो जाएगी। आंसर हो गया 1155। बात क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, मूलधन का 1 वर्ष का ब्याज बनाते हैं। ठीक है, दूसरे वर्ष का भी हम क्या बनाते हैं? 1 वर्ष का ही ब्याज बनाते हैं, साधारण ब्याज सेम लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे मूलधन हमारा अलग अलग है। पहले साल मूलधन कितना है? 500, तो 500 पे ब्याज लगेगा 10% के हिसाब से। दूसरे वर्ष हमारा मूलधन बढ़कर कितना हो गया? 1,000, तो अब इस पर 1,000 पे लगेगा 100 रुपये ब्याज। अब क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लेना है, ये तो साधारण ब्याज हो गया हमारा, ये भी साधारण ब्याज है, ये भी साधारण ब्याज है। ये साधारण ब्याज है 500 पर, और ये साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है किस पर? 1,000 पर। हमें बनाना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 50 पे 10% और लगाया मैंने, कितना आ गया?
50 का 10% 5 रुपये और हो गए। तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो टोटल हमारा जो बनेगा, टोटल बनेगा ये 155, ये बनेगा चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का। तो 1155 हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई थिंक, मुझे लगता है आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब तक हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, तो ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। एक एक साल का ब्याज बनाकर हम क्या करते हैं, ब्याज के ऊपर ब्याज लगाते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। ये हो गया हमारा, ये भी हो गया भाई। चलिए इसको निपटा लेते हैं। 4 साल का, प्रति वर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है भाई, 10,000 रुपये उधार दिए जाते हैं। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से गिना जाता है। 2 वर्ष के बाद मिश्र धन क्या होगा? ये 4 बार का निकालने वाला ब्याज है, यानी 4 वर्ष की तरह हम निकालते हैं, 4 छमाही का निकालते हैं। ठीक है, सीधी सिंपल सी भाषा में अब तक हमने 3 साल का निकाला है। तो यदि आपके सामने 4 वर्ष का ब्याज आपसे पूछे, 4 वर्ष का मिश्र धन आपसे पूछे, या 4 छमाही का आपसे ब्याज पूछे, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ वार्षिक जो दर है वो 20% है। सबसे पहले रेट बना लेते हैं 10%, हमारी आधी हो जाएगी। इसकी आधी कितनी होती है? ये छमाही हो जाएगी। ठीक है भाई, हाफ ईयरली 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा। 2 वर्ष तक ब्याज देना है, तो 2 वर्ष में कितनी बार ब्याज दोगे? फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी? अगर हम 6 महीने ब्याज देते हैं बच्चों, यदि हम 6 महीने ब्याज देते हैं एक बार, तो 2 वर्ष में कितनी बार ब्याज देंगे? तो आप बोलोगे 4 बार। ठीक है, तो 4 बार हमें ब्याज देना है, ये आपको ध्यान रखना है। 4 बार ब्याज देंगे यहाँ पे। तो मैंने आपको रेशो बताया था यहाँ पे। ठीक है भाई, क्योंकि 10% की दर है तो रेशो से अच्छा रहेगा करना, रेशो मेथड से अच्छा रहेगा करना। और वैसे भी हम इसे सीधे सीधे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक साल का ब्याज बना के भी इसे कर सकते हैं, लेकिन रेशो से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 4 साल का मैंने आपको रेशो बताया था। क्या बताया था मैंने आपको? ध्यान से देखिए, 4, 6, यही मैंने आपको बताया था। और 1, ये 4 साल का भी है, 4 साल का ये रेशो है। ठीक है, बात ध्यान सुनना। हमें क्या करना है? 10% लगाना है। मूलधन कितना है? मूलधन हमारा है यहाँ पे 10,000। कितना है? 10,000। तो 10% निकालेंगे पहले इसका, मूलधन का। तो कितना होगा? आप बोलोगे 1,000। ठीक है भाई, बस 1 जीरो कम हो जाएगी इसमें से, 10,000 में से 1,000 इसको लिखेंगे इसके नीचे। अब क्या करेंगे बच्चे? इस 10,000 का 10% निकालेंगे, इसमें लिखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, मैंने इस 1,000 का 10% निकाला तो कितना हो गया? 100। अब इस 100 का 10% निकालेंगे इसका, अब इसका 10% निकालेंगे। इसका मैंने 10% निकाला, उधर लिख दिया। इसका 10% निकालेंगे, यहाँ लिख देंगे। कितना आ जाएगा? 10। ठीक है भाई, इनको मिटाते रहना साथ साथ, इनसे कोई मतलब नहीं हमें। चलते हैं आगे। अब इस 10 का भी 10% निकाल लेते हैं और आगे लिख देते हैं। ठीक है भाई, इस 10 का भी 10% निकाल देते हैं और आगे लिख देते हैं। ध्यान से देखें बच्चों, इस 10 का 10% कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। ठीक है, अब इनकी गुना लगाइए आप, इनकी गुना लगा दीजिए आप। 4,600 और सबको प्लस में करके लिखना है, 40 और प्लस 1। ठीक है भाई, ये हो गया आपका टोटल ब्याज 4,641। इकट्ठा करके आप इसे लिखेंगे तो 4,641। क्या लिख दिया भाई इसने? ये 4,641। ठीक है, तो रेशो मेथड से मैंने किया है। रेशो क्या है? 4, 6, 4, 1। ये रेशो मेथड होता है 4 साल का। ठीक है भाई, 4 साल के जो आपको ये सही रहेगा। 10% वाला ही आता है ज़्यादा, या 5% वाला आता है 4 साल पे। तो आप इस रेशो को याद रखिए, 4, 6, 4, 1, 4, 6, 4, 1। ठीक है भाई, इस तरह से आप इसे याद रखें। तो हमारा ब्याज कितना मिला? ये हमारा ब्याज बनता है बच्चों। ये ब्याज हो गया है 4,641 और ये मूलधन कितना है? 10,000। तो ये कितना हो जाएगा? 10,641। तो सॉरी 14,641। 4,000 है नहीं, तो अमाउंट कितना बनेगा आपका? 14,000। 4,000 ये है, 10,000 में 14,641। ठीक है,
तो आप चलते फिरते इसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि डाटा आसान है। 10,000 मूलधन दिया है, सीधा सीधा आपका कट जाएगा, सीधे सीधा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 10,000 का 10% निकालेंगे, फिर 1,000 का 10% निकालेंगे, 100 का 10% निकालेंगे, 10 का 10% निकालेंगे। ये सब निकालना काफ़ी आसान है, और बाद में इनकी गुना लगानी है। इन सब की गुना लगाते हैं आपस में, ठीक है। इसकी गुना इसमें लगेगी, तो 100 इंटू में कितना हो जाएगा, ये इसकी इसमें गुना होनी है, इसकी इसमें गुना होनी है, और इसकी इसमें गुना, ठीक है। इनको मैंने गुना करके लिख दिया, सबको इकट्ठा करके। चलिए, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया है 4 साल वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको आप एक बार दोबारा से वीडियो को क्या करके बैकवर्ड करके आपसे दोबारा से देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें बस रेशो का खेल है, आपको रेशो याद रखना है, तो आपका आंसर आ ही जाएगा। ब्याज की दर 10% हमारी बनती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बना, 10% छमाही, ठीक है भाई। और समय दिया था यहाँ पे 2 साल का, क्योंकि 2 साल का समय है। लेकिन ब्याज दिया जाता है, ब्याज की जो फ्रीक्वेंसी बनेगी, ब्याज कितनी बार दिया जाएगा 2 साल में, वो 4 बार दिया जाएगा, क्योंकि छमाही ब्याज देना है। अर्धवार्षिक हाफ ईयरली ब्याज देना है, तो आपको 4 बार देना होगा, ठीक है। तो 4 साल से आपको घबराना नहीं है। अगर 4 साल वाला क्वेश्चन आ जाए तो भी आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। चलिए, एक क्वेश्चन ये देखिए बच्चों, ये भी हाफ ईयरली आपसे ब्याज ले रहा है। ब्याज देता है हाफ ईयरली, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, और खाते में कितने जमा किए हैं, 2,000 रुपये है। 1 वर्ष के बाद उसके खाते में कितनी रकम होगी, 10% यहाँ पे है। तो मेरे हिसाब से बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला मेथड लगा लीजिए आप इसमें, ठीक है। या फिर आप इसे सिंपल इंटरेस्ट मेथड से भी कर सकते हैं, 1 साल का साधारण ब्याज बना के इसके ऊपर ब्याज लगा के भी कर सकते हैं इसको। तो चलिए, रेट बनेगी आपकी फिर से वही। अगर 20% आपकी वार्षिक है तो हाफ ईयरली दर कितनी हो जाएगी, हाफ ईयरली रेट हो जाएगी 10%। 10% हाफ ईयरली, इस बार मैं अंग्रेजी में लिखूँगा हाफ ईयरली, ठीक है भाई, हाफ ईयरली। बात क्लियर है। मूलधन कितना है, 2,000, तो ये रहा 2,000। दोनों ही मेथड से बता दूंगा मैं इसको आपको, ठीक है। 10% दर है तो 11/10 हो जाएगा 2 साल, 2 छमाही के लिए, क्योंकि 1 वर्ष का समय है। अब 1 वर्ष में कितनी बार ब्याज दोगे आप, छमाही के हिसाब से 2 बार ब्याज दोगे भाई। अगर आपको 6 महीने ब्याज देना है तो 1 साल में कितनी बार दोगे, 1 साल में कितनी हाफ ईयरली होते हैं, 2 हाफ ईयरली होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, 2 0 से 2 0 कट गई। आसान सा मेथड है, 11 × 11 121, 121 दूनी 242, 242 और पीछे आ जाएगी 0, 2420। दिस इज़ द अमाउंट, ये हो गया अमाउंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका इतना सा, बस इसे आप कर सकते हो। और दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, आप 2,000 का 10% निकालें। 2,000 का 10% यानी पहली छमाही का, पहली छमाही का आप ब्याज निकालोगे, कितना हो जाएगा, 200 रुपया। कितना हो जाएगा, 200, ठीक है भाई। और दूसरी छमाही का भी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 200, क्योंकि यहाँ पे ब्याज हमारा, ठीक है, प्रत्येक वर्ष के लिए बराबर है, 10% लग रहा है। अब हमें ब्याज के ऊपर ब्याज लेना है, तो उसका 10% और निकाल लेंगे। 200 का 10% कितना होता है, 20, ठीक है भाई। 200 का 10% 20 होता है। अब इनको जोड़ लीजिए, ये हमारा 400 और 20, 420 तो ब्याज बना, और 2,000 हमारा निवेश है। तो अमाउंट कितना बनेगा, ये बनेगा 2420, ठीक है। तो इससे कर लीजिए, इससे कर लीजिए, एक ही बात है। बात क्लियर है। जैसे आपको अच्छा लगे, जिस पर आपकी समय पकड़ ज़्यादा अच्छी हो, उससे आप कर सकते हो। चलिए, मेरा काम है आपको बताना, आपको रास्ता दिखाना, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक तरह से ट्रेन कर रहा हूँ। अगर आपके सामने लैंग्वेज इस तरह से आ जाए तो आप कौन सा तरीका अप्लाई करोगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे 2 से 3 तरीके बता रहा हूँ क्वेश्चन के, तो जैसा आपको ठीक लगे, जो तरीका आपको ज़्यादा समझ में आ रहा हो, ठीक है, जिस क्वेश्चन पे ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा हो, आप उसे अप्लाई कीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या होगा उसको देख लेते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ध्यान से देखिए बच्चे, क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और इसका आंसर देने की कोशिश करें आप, ठीक है भाई। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। ध्यान से देखें, यदि ब्याज की गणना वार्षिक की जाती हो तो 2,000 रुपये की राशि 10% की दर पर
3 वर्ष के बाद लगभग कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष के बाद कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। 2000 रुपये है और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, ठीक है भाई। तो आपको सीधा लिख दीजिए, आप ऊपर लिखेंगे सीधा 11/10, 3 बार लिख दीजिए आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इस मेथड से कर लीजिए, कोई अतिशोक्ति नहीं है इसमें ज़्यादा ऊपर जाने की, ठीक है भाई। तो 11 11 11 1331 दूनी 2662, 2662, ये आ गया आपका एक लाइन में आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए ये जो मेथड, ये जो फार्मूला मेथड है ना, ये वाला, एक तो ये वाला आपको बच्चों ये भी आना चाहिए, ठीक है। ये बेकार मेथड नहीं है, इट इज़ द ऑलराउंडर मेथड, इसका आप ऑलराउंडर बोल सकते हो। बस आपको अप्लाई करना आना है। कब आपको अप्लाई करना है? यहाँ पे टी ले लीजिए आप, ये एन ले लीजिए, बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आप इसे कर सकते हो। अगर आपको पी निकालना है तो आप ए इधर ले लीजिए, इसको ऊपर ले जाइए। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है जब तक, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो जाती, आप इसे ध्यान रखिए अगर आपको निकालना है, ठीक है। अब इसे आप रेशो मेथड से भी कर सकते हैं, गोल्डन रेशो बना के भी कर सकते हो, इससे भी आप इसे कर सकते थे, पर कहाँ इतना लिखने की आवश्यकता है, ठीक है भाई। इसका 10% निकालोगे तो 200 बनेगा भाई, कितना बनेगा? 200, ठीक है। इसका 10% निकालोगे, इसका 10% निकालोगे 20 बनेगा भाई, और इसका 10% निकालो कितना बनेगा? देखिए मैंने यहाँ पे 2000 का 10% निकाला, रेशो मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ये रेशो मेथड है 3 साल का, ठीक है। 331 बनता है बच्चों, ठीक है। मूलधन 2000 रुपये की राशि, इसका मैंने निकाला 10%, 200 रुपये होता है। 2000 का 10% 200 का 10% कितना हो गया? 20, ठीक है भाई। अब इस 20 का क्या करना है हमें? इस 20 का भी क्या निकालना है बच्चों? 10% निकालना है। तो 20 का 10% कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। बस इनकी गुना करनी है। 600 तो ये हो गया आपका भाई, 60 ये हो गया और 2 ये हो गया, तो 662 हो गया, 662, ये 662 हो गया आपका, ठीक है। ब्याज 662, ये 662 ब्याज हो गया। 2000 आपका निवेश है, तो अमाउंट कितना बनेगा? अमाउंट बनेगा 2662, लेकिन लिखना काफ़ी पड़ेगा भाई इसमें, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ पहुँच गए, अभी एक लाइन में हो गया। बात क्लियर है? तो एक मेथड आपका ये है और एक मेथड आपका ये है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, मेरा काम है आपको समझाने का, बताने का, ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है? अब आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए आप इन क्वेश्चंस की, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगाइए आप, क्वेश्चन कीजिए, और जब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप चुटकी में इनको उड़ा सकते हो। बात क्लियर है? ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए, तो आज के सेशन यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, अगर आपका दिल कहे तो लाइक और शेयर करना भाई, ठीक है। और अपने दोस्तों को ज़्यादा इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि उनको वीडियो को लाभ मिल सके। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और आप सभी वीडियो को लाभ उठा सकें, ठीक है। और ये जो आपका यहाँ पे बैच चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, तो आप इस बैच का लाभ उठाइए। तेजस बैच हमारा रेलवे ग्रुप डी के लिए, ठीक है, ये चल रहा है मैथ्स, और इसके साथ साथ आपकी पॉलिटी क्लास भी आपकी चलती रहती है अल्टरनेटिव, ठीक है। तो उसको आप देखते रहिए लगातार। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त कर लेते हैं। हाँ ठीक है भाई, फिर मिलते हैं आपसे इसी के साथ। नमस्कार, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और ठीक है, और हमारे इस चैनल को देखते रहिए। ओके, धन्यवाद।